प्यारे बच्चों, हम लोग अभी आपको मालूम है कि चार्ज से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? चार्ज से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले क्लास में और बच्चों पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने चर्चा किया था कि चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। क्या होता है बच्चों? क्यों होता है? क्योंकि किसी सिस्टम के लिए चार्ज का टोटल अमाउंट क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है। फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, दैट इज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आवेश संरक्षित होता है क्योंकि किसी निकाय के लिए आवेश का कुल मान नियत होता है। क्या बच्चों? अर्थात ना ही आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश का, बोलिए ना, क्षय कर सकते हैं। कर सकते क्या बाबू? आए थे पिछले क्लास में आप? वेरी गुड। चला जाए आगे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? चलिए एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, जिसको सबसे पहले हम अभी डिस्कस करेंगे। ये चौथा पॉइंट क्या कहता है? तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इसके बारे में बात ही कर लेता हूं, मैं आऊंगा इस पे। बाबू सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज को हम क्यू से दिखाएंगे। किस से दिखाएंगे? या तो स्मॉल क्यू से या तो कैपिटल क्यू से। बाबू ये चार्ज है और इस पर ये जो चार्ज है इसका मान है इका हो खोखी आ गई हो, फिर से ना दिया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ बाबू, तो एक बॉडी है जिसपे चार्ज है Q और उसका मान है 2 कूलम। अभी ये बॉडी रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। और रेस्ट में होने का मतलब इसकी वेलोसिटी, इसका स्पीड क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो वो एक चार्ज है जिस पर चार्ज का मान है 2 कूलम, ठीक है ना, और अब ये रेस्ट में है। अगर आपसे पूछे कोई कि ये बॉडी जो है, यही बॉडी कुछ समय के बाद गति करना शुरू कर दे, अर्थात इसके वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं हो। जब वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी होगा तो कुछ भी होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 500 होगा, कुछ भी हो। तो ये बॉडी था, इस पर 2 कूलम का चार्ज था, ये रेस्ट में था तो 2 कूलम का चार्ज था। बोल रहा है कि ये गति करना शुरू कर दिया, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज का मान कितना होगा? मतलब ये रेस्ट में था, विरामा अवस्था में था, तो इस पर आवेश का मान 2 कूलम था। तो बताइए जब ये गति करना शुरू कर देगा तो इस पर आवेश का मान कितना होगा? कहने का मतलब क्या 2 ही कूलम होगा या बदल जाएगा? विरामा अवस्था में था तो 2 कूलम था, गति करेगा तो क्या होगा? बदल जाएगा कि उतना ही रहेगा? क्या बाबू बात ये है। तो बाबू अगर कोई आवेश किसी बॉडी पर है, अगर वो विरामा अवस्था में जितना है, अगर वो गति करता है तो आवेश का मान गति करने की वजह से नहीं बदलता है। क्या होता है बाबू? गति करने की वजह से आवेश का मान नहीं बदलता है। मतलब पहले 2 कूलम था तो अभी भी कितना होगा? इस पर 2 ही कूलम होगा। तो बाबू इस पॉइंट को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, सर गति नहीं कर रहा था 2 कूलम तक, गति करेगा तो बदल सकता है? तो नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए पॉइंट हमने क्या किया है, आपके सामने लिखा है। हो सकता है आपसे पूछ देता कि बताइए रेस्ट में था तो 2 कूलम चार्ज था, बताइए 10 मीटर पर सेकंड से गति करेगा तो उस पर चार्ज का मान कितना होगा? ए में 20 कूलम, बी में 10 कूलम, सी में 2 कूलम, डी में नन ऑफ दीज। हाँ क्या होगा बाबू?
तो विरामावस्था में था तो 2 कूलम था, जब वो गति करेगा कितना से भी तो कितना रहेगा उसके पास, तो उसके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या होगा? कोई दिक्कत जनता? बस ये पॉइंट खत्म। ये पॉइंट मान लो हम तरह से पूछे कि जब हम ये बॉडी हटे पर आवेश के मान 10 कूलम रहे, ये बॉडी है पर आवेश के मान 10 कूलम रहे या 10 कूलम बांटे, हम खड़ा होके देखा तो इनका हमरा 10 कूलम लौकता, और हम चल के देखें तो कितना लौकी? उतने की बदल जाए। तो चाहे गति ऊ करे चाहे गति हम करी, आवेश के मान गति के वजह से ना बदली। समझ में आता? बतिया खत्म। ठीक बा, पढ़ लका लिखल बा। चार्ज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी आवेश जो होता है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी चेंज्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स और ऑब्जर्वर मूव्स। हिंदी में आ जाइए। किसी वस्तु पर आवेश का मान वस्तु या निरीक्षक के वेग का फलन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात वस्तु या निरीक्षक का वेग बदलने से वस्तु पर आवेश का मान नहीं बदलता है। क्लियर हो गया बात से? तो ये पॉइंट जान गए तो कंफर्म, एक रेखा दी मार हो जाए भले उनको है कि बदल जाए तो मार हो जाए। ठीक बा, क्योंकि अपनी कंफर्म आंसर ना बदली। समझ में आता? 2-4 कितना हो कोनो दिक्कत नहीं है। भाई का लिख ले बने बाबू देखा लगन, दैट इज के मतलब भाई के जो भाषा में लिख ले बानी नु, अब एक हम गणित के रूप में व्यक्त करेंगे चाहते नहीं, रूप में गणित के रूप में, तो का लिख ले बनी देखा का लिखल जाला। अब मान ला लिखल बा कुछ है तरह से, कर मतलब का भाई एक के पढ़ल जाला मैथ के भाषा में कि वाई जौन माना फंक्शन बाके कर एक्स के, एफ के मतलब बोला फंक्शन, और इंग्लिश में फंक्शन के हिंदी का होगा फलन। एक कहें कि वाई जौन माना फलन बा के कर एक्स के, एक मतलब ई बाटे कि वाई एक्स के फलन में, अगर मतलब अगर एक्स बदली नू तो वाई भी का होई बदली। फलन हो के मतलब ये होखेला कि वाई फंक्शन बा एक्स के मतलब एक्स बदली तो वाईओ बदली। ठीक बा, अगर फलन नहीं खे, अगर हम लिख दिए तो काट देनी, एक कि वाई एक्स के फलन नहीं खे, फंक्शन नहीं खे, एकरा मतलब ई बदली तो ई ना बदली। तो यहाँ लिखल बा कि क्यों मतलब चार्ज फंक्शन नहीं खे के कर वेलोसिटी के, यानी वेलोसिटी बदली तो एकरा उससे कोनो मतलब नहीं खे, ई ना बदली। बात साफ बाटे है ने काचे बाबू, हेयर मतलब यहां होखेला, क्यों मतलब बाबू क्या है? वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज का मान ऑन चार्जिंग बॉडी, यानी कोई बॉडी है जो चार्ज है उसके ऊपर चार्ज का मान है। ठीक है ना? भी क्या बाबू? वेलोसिटी ऑफ चार्जिंग बॉडी, यानी जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसका वेलोसिटी हो सकता है, यानी चाल या वेग हो सकता है, या ऑब्जर्वर मतलब जिसके ऊपर चार्ज है उसका वेग हो सकता है, या तो मेरा वेग हो सकता है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? निरीक्षक। अगर कोई लिखना चाहते हैं बाबू इसका हिंदी तो लिख सकते हैं, चार्जिंग बॉडी का क्या होगा? आवेशित वस्तु, जबकि ऑब्जर्वर का हिंदी क्या होगा बाबू? निरीक्षक। निरीक्षक मतलब समझते हैं? जो देखता है ना उसी को हम क्या कहते हैं? निरीक्षक। आप हमको देख रहे हैं, हम अब क्या कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए क्या हो गए? ऑब्जर्वर हो गए। आप हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर मेरे क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है जनता? कोई दिक्कत? तो चाहे जिसके ऊपर आवेश है वो गति करे उसका वेलोसिटी हो जाए, चाहे जो देखने वाला उसका वेलोसिटी हो जाए, किसी का वेलोसिटी बदलने से आवेश का मान नहीं बदलेगा। दैट्स यही बात है इस पॉइंट का। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ पक्का। तो चले के अब अगला पॉइंट का बा, तो 5वां नंबर पॉइंट कहा था चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज डन बाई 3 मेथड विच आर गिवन बिलो। आपसे पूछा जाएगा बाबू, या आपसे कोई पूछ देगा चलते फिरते कि बताओ किसी बॉडी को चार्ज करने का कितना विधि होता है, यानी किसी पिंड को आवेशित करने का कितना तरीका होता है, किन किन मेथड से, किन किन तरीकों से हम किसी बॉडी को, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है बाबू? तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, आवेशित करने का कितना विधि होता है बाबू? कितना? 3 गो। ठीक बा?
पहला बाबू हुई फ्रिक्शन मेथड यानी घर्षण विधि, दूसरा हुई कंडक्शन मेथड यानी चालन विधि, तीसरा हुई इंडक्शन मेथड यानी प्रेरण विधि। ठीक बा, एक एक करके तीनों को पढ़ लिए, बात खत्म। तो पहला कौन बा बाबू? फ्रिक्शन मेथड यानी घर्षण विधि। अब इस विधि में हम क्या करते हैं? तो इस विधि में कुछ बड़ा चीज नहीं करते हैं, नॉर्मल काम है हमारा कि दो उदासीन वस्तु लेते हैं, दो उदासीन वस्तु लेते हैं। उदासीन का मतलब समझ रहे हैं? उदासीन का मतलब समझ रहे हैं? ये उदासीन है, इसका मतलब क्या है? टोटल चार्ज इसका क्या होगा? जीरो होगा। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही। रे विभूतिया भूतिया कदम तो लगम मारे तो का करते रही? कुछ भइल बा तोरा? कौन रोग भइल बा? तबियत खराब है वो का भइल बा? काहे मायूस बड़ी? कौन मरलक ना नुकरा करे? देखा सन है ना, देखा हमरा देख। तो बाबू ये वस्तु उदासीन है, इसका मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या होगी? बोला बोला। तो हाइयो उदासीन बात हुए कहानी एमे कौन नया बात नहीं लगता नहीं क्या? तो जब दो उदासीन वस्तु को लेकर के आपस में रगड़ देंगे, ठीक बनू? किसी भी वस्तु को आवेशित करने का वह मेथड, वह विधि जिसमें दो उदासीन वस्तु को लेके आपस में रगड़ देते हैं तो दोनों वस्तु क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विधि कहते हैं। यानी इस घर्षण विधि में जिन दो वस्तुओं को आवेशित करना है उनको लेकर के आपस में क्या कीजिए? रगड़ दीजिए। समझे? रगड़ने के बाद जब दोनों को अलग कर देंगे तो यह भी आवेशित हो जाएगा और यह भी आवेशित हो जाएगा, मतलब ये भी चार्ज हो जाएगा, यह भी चार्ज हो जाएगा। तो बात होगा सर जब चार्ज होगा तो क्या दोनों पॉजिटिवली चार्ज होगा यानी दोनों धन आवेशित होगा, या दोनों ऋण आवेशित होगा? कि एगो धन आवेशित दूसरा ऋण आवेशित, यानी एगो पॉजिटिवली चार्ज दूसरा निगेटिवली चार्ज। तो बाबू जब आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद ये दोनों चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। दोनों सेम नेचर का नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिवली होगा तो ये निगेटिवली होगा, और ये निगेटिवली होगा तो ये। तो क्या सर हम केवल रगड़ने के बाद बता सकते हैं देख के कि कौन पॉजिटिव हुआ कौन निगेटिव हुआ? तो देख के आप नहीं बता सकते। एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रयोग के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। समझे? तो ये सिंपल सा है। याद कीजिए बचपन में आप इस मेथड का यूज किए हुए हैं। बचपन में छोटे जब थे, बोरा बिछा के पढ़ते थे, जब पढ़े हैं बोरा बिछा के हम लोग तो वो प्लास्टिक के बोरा ले लेंगे घर से और उसको नीमन से सिवा लेंगे घर पे, लत्ती में तो निकलता है उसका ना, अब बैग में कस लेंगे चाहे बास्ता में कस लेंगे, झोरा में जाएंगे स्कूल में, झाड़ झूर के अपने कोना बिछा लेंगे और बैठ जाएंगे, और उसके बाद खेला शुरू होगा। हाजिरी बोला गया सरकारी स्कूल में पढ़ा तरी सन, कितना पढ़ाई हुई भैया जानते हैं बट्टे लोग। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई के मजे अलग बा। तो मैं क्या करी कौन खेल शुरू कर दी सन, वही में कहा भाई बाबू क्या करी सर की कलम से रगड़ ली से मुड़िया में बालवा में, रगड़ला के बाद कागज के टुकड़ा काट ली, मतलब फाड़ ली सन और रख दी सब बेंच पर। का बाबू मन नीचे है, रगड़ला के बाद कागजवा के सटाई सन, देख 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 शॉर्ट गल, देख 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 जादू की सटा दिलियो, रगड़ के सटा दिलियो, रुक हमू देखे हमरो सब होता कि ना पहले हुआ बगल वाला कोनो एगो टिकटा लगैलक तो सब एक गैंग बनिए सही बरा रगड़ा शुरू, हमरो सट गई रे, हमरो सट गई। तब कौन गई रे पता बा क्या सटल तोरा मुड़ी में तेल लगे बड़ी देखता देखता
तो फिर कैसे मूड़ी में तेल लगा तब सटता करना। अरे कौन कौन के तेल लगा के आइल हमने किए तो रुक तुराम रगड़ जाओ तो ओकरो में रगड़ नहीं सकता ओकरो सट गइल। बोले कि का है भाई तेलो लगे बन तबो सटता नहीं लगे तबो सटता काहे सटता। तो अब एक लीला कौची रहे बाबू जब तू कलम के रगड़े रगड़न बाल में अभी भी रगड़ सकत रह ठीक बा। अब ना कि कलम के रगड़ है चुकी पन्ना फाड़ल है चुकी अरे भाई ठीक से ठीक बा। तो बाबू कलम के जब रगड़ बा तो अगर कलम का हो जाला बाबू रगड़ला के बाद चार्ज हो जाला का होखेला चार्ज। या तो कलम पॉजिटिवली चार्ज हो या तो कलम निगेटिवली चार्ज होई ना भाई। जब तू रखे पन्ना छोटा छोटा पन्ना फाड़ के रखे जाला ओकरा जब जले जाला तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज भइल एकरा में से कौन चीज निकलल बा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज भइल तो एकरा निगेटिव चाहिए क्योंकि पॉजिटिव अगर चल जाए तो तड़पे लगेला ठीक बा। कोई भी बाबू देखिएगा सुन लीजिए कोई न्यूट्रल बॉडी है तो ये उदासीन है मतलब वो अस्थाई है। क्या है अस्थाई उसको कोई टेंशन नहीं है ठीक है। जबकि चार्जिंग बॉडी के टेंशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो टेंशन। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब कर्ज लेना और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब कर्ज देना। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों टेंशन वाला काम है। कैसे सर कर्जा दिला में तो टेंशन कौची के बाद दिला बानी 5 लाख ले 5 लाख तब ठीक है ना बाटे और ब्याजो मिली तो बाबू जो कर्जा दे वाला ओकरा से पूछियो ओकर टेंशन हो ले कि दिला बानी मिली कि ना सही सलामत मिली कि ना। आजकल तो बाबू 5,000 में लड़का पलट जाता रसन 500 अब ते 500 कौन कर्जा दे दिली काल से फोन उठाओ तर ला 5 दिन के बाद डेट दिला कि हम 5 दिन पैसा दे अगर देवे के विचार नहीं के तो फोनो तोर ना उठी अते चाहत रही पैसा ले ली तोर दोस्त हटे उतरा पैसा देते माने खिला मर लेबा आज देम काल देम आज देम काल देम अते ना। अब रोरिया जो पैसा लेवे खातिर अब वो पैसा मांग खातिर आपन पैसा बुझा तक कर्जा की लेबो हमरा के भाई कहिया देवे का बड़ा 2 दिन के बाद ले लिए अब 2 दिन के बाद भाई देना दे बड़ी काम भटे अपन पैसा दे के बनल मानी। अगर तू जबरदस्ती करता रहा तो दोस्ती का हो टूट जाए। आजकल बहुत सारे रिश्ते बाबू क्या है ना अपना पैसा मांगने में टूट जा रहा है समझे। तो अब सोच रहे कि दे दे बानी तो निश्चिंत बानी तो ऐसा बात नहीं है। तो कर्जा देना भी टेंशन और कर्जा लेना भी टेंशन लिए तो सदाना पड़ेगा भाई क्या। तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं चार्ज हुए हैं तो अस्थाई नहीं है हम ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन दिए हैं फिर भी अस्थाई नहीं है हम। तो बाबू अस्थाई कौन है जो न्यूट्रल है जो ना कर्जा दिया ना कर्जा लिया है अपना कमा रहा अपना खा रहा है। ऐसे 5 रुपए कमा रहा है 5 रुपए खा रहा है। हम ना कि 100 रुपए कमाते 150 रुपए खर्चा करते नहीं ठीक है ना। और कुछ दिन पहले बाबू आप लोगों को पता भी कहते फर्स्ट ईयर वाले को ना एक लड़का सुसाइड कर लिया क्या औकात अपना इनकम का सोर्स क्या है हमारा इनकम का सोर्स है नहीं। आजकल के बच्चे क्या है ना मोबाइल चला रहे हैं और एक से एक ऐप आया हुआ है एक से एक साइट आया हुआ है जो आपको 5,000 10,000 15,000 रुपए लोन दे रहा है आपके आधार कार्ड से ठीक है ना। तो लोग समझते हैं 10,000 लेके उड़ा लेते नहीं। अभी देखिए मोबाइल अभी 0 रुपया में 0% के ब्याज पर मोबाइल खरीद ले रहा है बच्चा सब 20,000 का मोबाइल खरीद लिया 5,000 रुपए इकट्ठा कर दे देगा 15,000 देगा बानू हो जाए व्यवस्था तो ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं कोई ना जानी लेकिन 15 की व्यवस्था ना हुई तो सब लोग जानी गौवा को लोग जानी। आजकल बाबू लड़का नया नया मोटरसाइकिल किन लेता रसन ठीक बा। अब तो कौन लड़का का देख लिया अपना घर क्या घरे बढ़िया से खाना पीना का पैसा नहीं है बढ़िया से खा पी नहीं कर दिक्कत होता है पल्सर लेके घूमता ये अपाची लेके घूमता हीरो होंडा लेके घूमता। तो बहुत सारा बाबू लड़का ऐसे बड़ा आसान। अब देखिए लोन लेना खराब बात नहीं है लेकिन साधाने का औकात हो तो लोन लीजिए और नहीं हो तो भैया 2 रुपए कमाइए 2 रुपए खाइए। क्या बाबू जितना बड़ा चादर हो उतना ही बड़ा पैर पसारिए। तो बहुत सारा बच्चा गार्जियन सब क्या कर रहा है मोटरसाइकिल खरीद लिया कौची पर किस्ती पर लोन पर अब ले लेवे के बेटा कोई नहीं बाद में फिर देते रहा का बाबू। तो लेना देना नहीं जितना कमा रहे उतना खा रहे हैं भैया कोई टेंशन नहीं है
तो प्यारे बच्चों, जब हम रगड़ते हैं माथुआ में ना कलमुआ को, तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया, पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो इसको क्या चाहिए? वो अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वही इलेक्ट्रॉन मिल जाए चाहे किसी और से मिल जाए, बात खत्म। तो पानवा वाला इलेक्ट्रॉनवा क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, समझे? तो उसका इलेक्ट्रॉनवा, इसका प्रोटॉनवा क्या सड़ जाता है। जब इसको पॉजिटिव, इसको कलमुआ को क्या मिलेगा? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉनवा इसमें मिल जाएगा फिर से, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। पानवा क्या करेगा? छोड़ देगा। पानवा हमेशा सटल थोड़ी रहेगा। जब इलेक्ट्रॉनवा नीचे मिल टॉयलेट पकड़ ले बा, इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलल, उसके बाद क्या करी? छोड़ दी। कोनो दिक्कत? तो असल में क्या होता है? जादू ना रहे, चार्जिंग मेथड से निकाल कॉलम के चार्ज करते, समझ में आता? ये बतवा बुझाएंगी। हाँ, तो बतवा बुझाई तो बढ़िया बात देख लो। दोज मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इन विच व्हेन टू बॉडीज रब्ड विथ ईच अदर, then one body gets positively charged and another body gets negatively charged is called friction method। वस्तुओं को आवेशित करने की वह विधि जिसके अंतर्गत जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है, जिनमें एक धन आवेशित है, दूसरा क्या होता है बाबू? घर्षण विधि कहलाते। कोई दिक्कत बाबू? बोली ना, कौन दिक्कत बा? देखिए ना बाबू, ये सिल्क क्लॉथ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क का कपड़ा है। और ये ग्रीन वाला क्या है बाबू? ग्लास रड है। तो सिल्क के कपड़ा को रड पर क्या किया गया? रगड़ा गया। तो रगड़ने के बाद ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया। ग्लास का रड क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, धन आवेशित हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और कपड़ा क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कहा बाबू समझ में आता? तो कपड़ा से रगड़ला पर भी क्या हो? दोनों चार्ज हो जाए। यही को चीज पॉजिटिवली, यही को चीज बाबू नेगेटिवली चार्ज। कोनो दिक्कत बाबू? चलो नीचे लिखल बा एग्जाम्पल, व्हेन ग्लास इज रब्ड विथ सिल्क द ग्लास गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना जनता? व्हेन इबोनाइड इज रब्ड विथ वूल देन इबोनाइड गेट्स नेगेटिवली चार्ज एंड वूल गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। वूल मतलब ऊन होता है। क्या होता है बाबू? ऊन। इबोनाइड का छड़ होता है बाबू, मिश्र धातु होता है, समझे? तो जब इनको आपस में इबोनाइड रड को जब ऊन के साथ रगड़ते हैं तो इबोनाइड रड क्या होता है? नेगेटिव, जबकि ऊन क्या हो जाता है? हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कोई दिक्कत जनता? पूछी तो बता दे बनू। हाँ, कौन दिक्कत? आगे बढ़ जाओ पक्का। तो चले क्या आगे चल जाओ। दूसरा का मेथड कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड बाबू? कंडक्शन मेथड यानी चालन विधि। अभी क्या है जनता देखिएगा, बाद में पढ़ेंगे इसको क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? पहले समझ लेते हैं। इस कंडक्शन मेथड में चालन विधि में क्या करते हैं? तो आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के करीब लाते हैं, या तो उस लाद के देखिए क्या किएगा। एक उदासीन वस्तु है, देखिए उदासीन है मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही क्या बाबू? नेगेटिव। इसके करीब हम क्या कर दिए? एक आवेशित वस्तु लाए जिसमें दो पॉजिटिव ज्यादा है। तो ये सर नेगेटिव कहां है? तो नहीं, वो बराबर वाला बराबर है, ये प्लस दो क्यों दिखाए हैं? ये वैसा प्लस, इसके पास माइनस, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो बाबू जब इसको और इसको आपस में तार से जोड़ देंगे, अगर तार से जोड़ देंगे तो क्या होगा? इस पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, वो क्या करेगा? इसके नेगेटिव को क्या करेगा? खींचना शुरू कर देगा, और इसका नेगेटिव क्या होगा? इसमें से इसमें चला जाएगा। तो ये प्लस माइनस जीरो, इसके बाद से वो क्या होगा? प्लस बचेगा। जबकि ये माइनस निकल गया तो ये माइनस वाला किसका साथ किया था? इसका ना। ये क्या हो जाएगा? खत्म हो गया तो इसमें प्लस आ जाएगा। यानी पहले केवल ये चार्ज था, अभी ये दोनों चार्ज हो गया। समझ में आ रहा ना? इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें जाना शुरू कर देता है। समझे बाबू? तो ये आवेशित तो था ही, ये भी क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। कोई दिक्कत बाबू? यहां देखिएगा, ये उदासीन था, उस उदासीन के साथ क्या कि एक ऐसा पदार्थ लिया गया जिस पर क्या था? चार्ज था, पॉजिटिवली। देख रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज था। जब इसको साथ सटाएंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन निकल के उधर जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएगा उतना इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा उसका पॉजिटिव क्या होगा? कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए ना। अरे इस पे क्या था? इसमें दो पॉजिटिव दो नेगेटिव था, इसमें क्या था? दो पॉजिटिव खाली था। तो एगो नेगेटिव निकल के इसमें आया है तो एगो पॉजिटिव खत्म हो गया है।
और इस पे वो क्या हो पॉजिटिव बढ़ गया है। तो बाबू जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा और इसका पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। बोलिए ना, देखिएगा बाबू कितना पॉजिटिव है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 गो। अब बाबू इस पर देख रहे हैं क्या, जब इसको सटाया गया तो उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इस पर 4 गो पॉजिटिव है, इसका मतलब 4 गो निगेटिव निकल के गया है। जब 4 गो निगेटिव इसमें जाएगा तो 8 गो पॉजिटिव में 4 गो निगेटिव तो क्या बचेगा, 4 गो पॉजिटिव बचेगा। बोलो ना, बात सही बाकी ना? हाँ तो सही बोल रहे बाटे। पर 5 गो लोग हो ना हो, 4 गो बा, ठीक बा, कोई दिक्कत। और हमने जानते नहीं सन आवेश का होखेला संरक्षित होखेला, चार्ज का होखेला कंजर्व होखेला, जानते सी ना। घटना से पहले टोटल चार्ज कितना रहो, 8 गो पॉजिटिव है पर तो 0 बा, पर 8 गो पॉजिटिव बा, कोनो दिक्कत बोलेंगे लोगन। घटना के बाद 4 गो है पर 4 गो है पर 8 गो फिर तो बा, आए 8 गो ना बहु, कौन दिक्कत। चार्ज कंजर्व जानते कि नहीं जानते सन, कौन दिक्कत है, हमें कुछ नहीं करे के। उदासीन वस्तु के क्या कर लिया, आवेशित वस्तु तो सटा दिया ही, या तो उदासीन वस्तु आवेशित उसको अलग रख दिए, बीच में तार क्या के लिए जोड़ दिया ही। समझ में आता, तो उदासीन वस्तु भी क्या होखेला चार्ज में रगड़े के नहीं के, ठीक बानो, या तो सटा दे एक बार या तो तार जोड़ दे एक बार। समझ में आता हो, समझ में आता। अब मान लो कौन बिजली के खामा में सटल बा, तू जाकर सट जी बता का हुई ओकरे में जो नाम सटल बटे, कौन बिजली खामा पकड़ ले बा करत हटे आ तू से पीछे से तू एकरा का पकड़ लो तो ई तो चार्ज बढ़ ले बा, तू ना चार्ज होगा का बाबू। तो कौन मेथड होके ले जनवा, कंडक्शन मेथड से चार्ज होगा। समझ में आता नु, अगर बात हई कर का भइल तो वो शॉर्ट गए का बाबू, का बाबू बात समझ में नु। वो कौन मेथड में चलेला कंडक्शन, हम मानी चार्ज तक तेमू हो जो का बाबू। आगे बढ़ल जाओ, बढ़ल जाओ आगे। तो कहे सर उदाहरण से नाम लिखे तो काल नाम थोड़ा देर के बाद पहले समझ लो सन, एक बेर गोटे समझ लो सन, गोटे उतारिए सन, हम निकल तब आगे बढ़ी। ए बोली ना रे वो लोग, समझ में आई लो। दूसर का मेथड खत्म, और तीसर का। अब ई कौन मेथड है भाई, हाय सुना, ई हटे बाबू इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। प्रेरण मतलब समझ ले, प्रेरण प्रेरित करना। बाबू हम आपको बोल दिए, बाबू देखो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि तुम गाड़ी 140 के स्पीड से चला सकते हो। इसमें बहुत लोग दिल पर नहीं लिया, कुछ लोग दिल पर लिए, बात सही कह रहे हैं सर। अब 140 पर चलाना शुरू कर दिया, हम तो तेरा चढ़ा देनी, हम तेरा प्रेरित कर देनी, गाड़ी थोड़ा चले नहीं चल रही थे। अब जो नहीं समझ उन्हें से कहा भाई कि एगो लड़का रहे, झगड़ा का क्या होता, गाली गलौज कैले बा कि कहता भाई देखना आज ओकरा से गाली गलौज झेड़ गेलो, मारपीट पर मोहब्बत आ गेलो, तो कहत चल हम चलता नहीं, कौन है रे चल गइलो सन। तो कहता से मान ले तोरा से झगड़ा बढ़ रहा, पहले तो शुरू कर, हमने के बानी सन जैसे हुआ ही तले देवल शुरू कर दिया, तले गोइल पैसा रहते गए तेरा बुझाई ना, देखता रही हमने के कौन बनी सन, तले ओकरे के ढूंढ लगला सन, तो ई संगे से रुकल नहीं का सन, जब तक ढूंढाई शुरू करे फिडार। हां बाबू, रिएक्शन में कैटलिस्ट के भी समझ लो, पढ़ले बड़े केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ेगा कैटलिस्ट, जो खाली घुसल रिएक्शन में रिएक्शन करा के निकल के भाग जाए, तो समझ हमरा से क्या करेगा का बाबू। इंडक्शन मेथड क्या है जानता देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, एक उदासीन वस्तु के नजदीक में, उदासीन वस्तु के नजदीक में, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, एक आवेशित वस्तु लाते हैं, रगड़ते नहीं है, आवेशित देखिए ना, खाली से पॉजिटिव है, चार्ज का मान Q है, इसमें रगड़ते नहीं है, इसमें सटाते भी नहीं है, ना घर्षण विधि ना चलन विधि, इसको ला खाली यहां पर बगल में नजदीक में लाकर रख देते हैं। इसके पास पॉजिटिव है और इस निगेटिव के पास पॉजिटिव भी है और क्या बाबू निगेटिव भी है। तब बाबू इस पॉजिटिव को चाहिए क्या,
निगेटिव कहीं से मिल जाए तो ये पॉजिटिव है ना, बुरा नजर डालता है इसके बगल वाले पे। ए भाई, ए निगेटिव, ए हेकरा से मन राय से बतियाता है अपना, सट तो नहीं रहा है ना रगड़ रहा है, ये कहता है पॉजिटिव, ये राय बना के रे निगेटिव रे आओ हम लोग लगे निगेटिव कहीं काहे आई, काहे हम तो खुश बानी, तो ई कहता आओ ना देखना ते बाड़ी तो तोरा को पॉजिटिव मिलता तो कहीं कि एक को नु 4 पॉजिटिव जारी करते एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव देखे नहीं आई तो कहो मिली हेतना, मतलब ई हेतना बड़ा बड़ा सा यही पॉजिटिव है करे निगेटिव के साथ अकेले बा, आई निगेटिव के साथ हेतना पॉजिटिव आगे तैयार बड़ा सन कहले सर भाई सुन ना हमरा लगाओ ना हाँ तो कही कि ना आए तो बाबू कैसे हो सकता है, सब प्लस मिल के निगेटिव बोल लगी सन लगे से खींचे आई अकेले खींचे तटे आई सब मिले खींचे तरह सन हाइयो निगेटिव के साथ हुए बहाने बा। अभी अगर मान ला हाई निगेटिव है ना चल गई निकल के जन्मा हिजा से हिजा चले ठीक बा खींचे तरह से था हाई निगेटिव अब बैल बात तो हाई अब देखो एगो पॉजिटिव के निगेटिव तो खींचा गई बा फिर ही मिलते रह सब ही निगेटिव खींचे तरह सन आई दुगड़ा मिलकर वगैरह खींचे तरह सन हेतना मिल के खींचे सब बाबू तो सिंपल सी बात भाई लो मरबे करी ठीक बा। तो धीरे धीरे कहाँ होखेला नु धीरे धीरे है कि सबके निगेटिवो बानू है ना चलावेला सबके सब ना वो सब भी आ सकता सब भी नहीं भी आ सकता और जो निगेटिव आवेला नु ओकर पॉजिटिव का होखेला है ने कर निगेटिव है ना चल गेल बा हई ई बड़ा सन बेचैन पॉजिटिव कि अब निगेटिव हुआ तो एकरा खींच के ने कहिए रिसन बाबू देखो एकरा के हाइयो खींचे ताटे एकरा के हाइयो खींचता सन लेकिन हई ज्यादा पॉजिटिव बड़ा सन तो ज्यादा फोर्स हो गया सन तो खींचत रसन है हे कगरी लिया दे ओकरा के ठीक बा गलती से तार जोड़ दिया तो सब उड़ के चल जाए सोई में समझ में आता नो लेकिन तार जोड़े रगड़े के भी रही तो कौन दिक्कत ना रहा सटा दिए तो कौन दिक्कत ना रहा लेकिन बाबू हे जनवा आइल बड़ा सन अब एक निकले दूगो बाटे सोचता कि बा है में मानी तो बढ़ले बानी है ना चल तो कोई दिक्कत नहीं के तो बात दूगो नाव के सवारी कर निगेटिव समझ में आता है बाबू फाइल डाला चीज सब बहरी रे भाई अबे तो हेतना ये तो कहता हमारा मन तो बढ़ले बा के क्या करी छत पर से कूद जाई हाँ छत पर से कूद जाई लेकिन बाबू अब देखिए क्या हुआ पहले जब ये नहीं था तो क्या था बाबू ये न्यूट्रल था किसी बात का टेंशन था नहीं जब ये आया तो क्या हुआ इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव बंटवारा हो गया समझ में आता अब एकरा हई शक करते एकरा पर कहीं भाग जाए तो छोड़ के क्या बाबू हेकरा टेंशन बाकी अगर मान ले हेकरा बाबू से मानी आई भाग गई तब ये रखी कि ना क्या बाबू तो बाबू इस अवस्था को इस बॉडी की इस अवस्था को भी हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है चार्ज हो गया है क्या हो गया है ये बॉडी की इस अवस्था को ये बॉडी का अवस्था न्यूट्रल था जब कोई नहीं था जब आता है तो ये बॉडी के अंदर क्या होता है थोड़ा सा बदलाव होने लगता है और निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव क्या होता है दूसरी तरफ आ जाता है और इस बॉडी की अवस्था को भी हम क्या कहते हैं कि ये चार्ज हो चुका है ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है ना ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना ये इससे इलेक्ट्रॉन लिया है बल्कि चढ़ा कर खाली किया कि उसमें बंटवारा करा दिया है। अब घर में कभी बंटवारा हो नु घर में कहीं झगड़ा होता तो अगर जो पजी जड़ खोजत खोजत के बा झगड़ा लगाए वाला घर के कोई लोग ना हो घर के बाहर कोई ना कोई व्यक्ति बाटे जब घर में लगेले बा दिमाग या तो हो सकता अगर घर में महिला भी है और मान ला शादी हो गई हमरे शादी हो गई ठीक बा अभी भाई नहीं के ठीक बा तो अगर हमार मेहरारू खोज करती है अगर मतलब वो नैयर से डील होती है समझ में आता नु फोन से बात कैले होगी हाँ या तो हमारे घरे कोनो और सब मोहल्ला में कोनो औरत जो नागिन बड़ी समझ में आता घर में अगर चला मरले बड़ी सन तहार मारदा इतना कमाता तहार ना कमाता तो झगड़ा में जब चढ़ा के चल दिए सन चाहे फोन से कोई चढ़ावत अटे लड़ी के घर ही के लोग नु वो थोड़ी लड़ी सन वो तो पीन भर के चल दिल सन समझे बेटा तू का बाबू तो नीमन घर अगर नीमन घर में अगर खटापटर होगा शुरू हो गई समझिए कोनो कोनो आइल बाटे चार्ज बाहरी वाला समझ में आवता नु वो प्रेरित कैले बा ठीक बा नीमन घर भी का हो गया बाबू कभी कभी ऐसा हो गया कि मान लो
घर में पहले बड़ी बढ़िया रहत लोग रहत लो, एक बेर झगड़ा हो जाओ ओकरा बाद रह तो मन में खटास आवेला कि ना आवेला का बाबू? तो है कि मन में पहले कुछ ना रहो, एकरा अइला के चलते काम गड़बड़ाता। समझ में आवता नु? तो ये विधि से एकरा का कहल जाला बाबू? एकरा के प्रेरण विधि कहल जाला। ठीक बा? एकरा के समझे के चाहत रहो तो समझ सकत रहो। हां एकरा मन का बा नेगेटिव के कि एकरा संग मिल जाए, देखै पॉजिटिव का चाहते है, नेगेटिव मत ना जो हम मानी ना का ये अवस्था बा बाबू। ठीक बा? तो बाबू मान लो कि तू बैठ के अपना रूम में पढ़त रह, बढ़िया से बैठ के पढ़त रह, बड़ी मन लागल हो पढ़े में, तू बहुत मन से पढ़त रह, मतलब कोनो दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समझ में आवता, पढ़ाई करत रह, मतलब तू चार्ज कंडीशन बड़ा कि न्यूट्रल बड़ा, आवेशित बड़ा कि उदासीन बड़ा? उदासीन बड़ा, कोनो दिक्कत नहीं है, आना कुछ दिमाग में लेके आवत, पढ़ाई मरल याद पर याद हो रहा बढ़िया से, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनता, तले कुछ देर के बाद तनी पढ़े में पूरा धुन लगा रहा, तले आइल कोनो गेट खटखटा देलक। तो बाबू जब पढ़े में तोर मन लागल होई, अर्थात न्यूट्रल पूरा बाड़ी, अगर तोर गेट कोनो खटखटा दे बाबू करेजा में आगी लग जाला। समझ में आता? कौन आ बोल रहे गरिया दो जरा मने में का घर के लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, जन घर रहता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रूम लेकर रहता रही बगल से रूम खटखटा दिलक, कौन आ गई क्या कीजिए? गाड़ी दे चाहे कुछ दे, उठ के तो गेट खोलना पड़ेगा। तब अब आप न्यूट्रल पे रहते, अब क्या हो गए? चार्ज हो गए, थोड़ा सा तो हुए, डिस्टर्ब हुए, अभी कम हुए हैं, गेट खोल दिए, आके आपके बेड पर बैठ गया, आपके देह में सटा नहीं ना, सट के नहीं बैठा है, आपके देह में रगड़ भी नहीं रहा है, बस बैठा है, बातचीत हो रहा है, कहाँ भाई कहा बोल रहा कहा कह तरी, ठीक है भाई, और सब अब बात हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट बीत गया, हो गई, कौन दिक्कत? कोई बात नहीं है ना, कोनो बात नहीं है, तो जात अब क्यों कहीं जा, लेकिन मन में बाकी कितना अच्छा पढ़े में मन लग रहा, चल जाइत नू, और फिर पढ़ती वो जात नहीं के मन में कब जाए जो ना, तब वो जब तक वो बैठल बा तो डिस्टर्ब बड़ा, अब बैठल वही में क्या कहता, सुन रे भाई चल रहा है वो फिल्म लगल बा, नया फिल्म हॉल में, बेतिया में मतलब कौन हॉल है नहीं के बाबू, फिलहाल कहता कि चल ना चनपटिया फिल्म लगल बा हॉल में, बड़ी बढ़िया फिल्म आइल बा, चल बे। जौन लड़का बैठ कितना अच्छा पढ़त रहा, ओकरा के का कहता के चल बे ना फिल्म में के देखो, तब क्या कहता कि ना सुन फिल्म कहता तो मजा बा ना, तो कहता सुन ना चल ना एक दाव खेल लिया फ्री फायर का बाबू, कितना बढ़िया न्यूट्रल लड़का रहा, पढ़ाई करते रहा, तब एक मन में अब खुद बुद्धि होके लगी का एक दाव खेल ली कि छोड़ दी, तो रगड़ले नहीं के देह में आके ना, देह में सटल बा, दूरे बैठल बा, तब का बा तू बाबू, अंदर अंदर तारा प्रतिक्रिया बदल रहा बा, एगो मन कहता खेल ली का, एगो मन ना खेल तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, कहता यार एक दाव नहीं। तो बाबू जरूरी नहीं है कि आप में कोई रगड़े, आप में कोई सटे, दूर रह के भी आपको क्या कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है, और आपका डिस्टर्ब होने की अवस्था क्या बाबू? चार्ज अवस्था है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट, चलिए हम आगे। अब एक से बढ़िया हम क्या कह सकते नहीं, समझ में आए बाबू? ये मेथड बाबू का इंडक्शन। तो बाबू देखो हजाइला का पॉजिटिव सटल नहीं के ना रगड़ाइल बा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर दिलक, अलग कर दिलक, दू भावना उत्पन्न कर दिलक, ठीक बा? एगो कहता है सट जो, एगो कहता ना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सट जाए क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या चाहिए, पॉजिटिव विकर्षण होकेला, रिपल्सन होकेला कि ना होकेला, एक दूसरे के सटे के चाहिए ना, हाई नेगेटिव पॉजिटिव क्या करी, एक दूसरे का आकर्षित करी, अट्रैक्शन हुई, चाहे सटे के, दूगो भावना में आवेलू, एक कहते मैं सट जो, कहता ना, एक कहता फ्री फायर खेल ले, कहता ना, कुछ लोग हंसत रही फ्री फायर के बात, समझ लो मन में खुशी आ गई कि हमने मन वाला बात कह दिल का हो, हमार बाबू ए सुधर जा लगन, ठीक बा ना, तो दुनिया जब तरह से फ्री फायर खेली नू, ठीक बा, तब पता चली बाबू ये बड़ा समय बा। हाँ
1-2 घंटा यानी कि डिस्टर्ब हो सकता लगना, अगर कॉन्फिडेंस बात अपने आप पर 1-2 घंटा खेल कूद इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कि जिसमें आदत लग जाए। कोई काम कीजिएगा आदत लग जाएगा ना बाबू, तो छोड़ाना बहुत खतरनाक होता है। आज के समय में लोग कहते हैं कि दारू पीता है, पियक्कड़ है, दारू का नशा नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लड़का होता है फ्री फायर खेलता है ना, तो फ्री फायर छोड़ ही नहीं सकता, समझ में आ रहा ना। तो पियक्कड़ से बड़ा उसका नशा उसके पास है। अगर आपको छोड़ाया जाए तो छूट नहीं, इसका मतलब नशा है, वो आप बहुत बड़ा नशा किए हैं। अब बहुत से बच्चा तो मर गया उस समय, सुसाइड कर लिया, कोनो कूद गया, क्या ना वो। अब वो पगलाएगा, पगलाया हुआ समझे। देखे एक दिन देखनी है हम, पहले ना जानते रहो नहीं, पहली बार देख ले रहे तो मार 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 मार, बंदूक दे का करो तो साला ही पहली बार लेकिन अब जान गई बानी का खेला, पहले ना जानते रहो नहीं। हाँ प्यारे बच्चों, समझ गए चार्जिंग का 3 मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। अब कुछ असभ्य बात नहीं ना बोल दिए हम, आम बोलचाल के भाषा में यूज होने वाला प्यार मोहब्बत वाला शब्द है, समझे। अगर कोई बात का बुरा लगा हो तो सॉरी जनता। चले आगे हम, फरियाद है एक और पॉइंट पढ़ लेकर आगे रह दिया जाए, बोलिएगा तब हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ा दी तो भाई तोनी को तो सब पढ़ाओ, नहीं तो मत कितना पढ़ाओ रही आज एक दिन पढ़ा के मास्टर ना दिखा नहीं के। चलिए आगे। अच्छा चलो से एक और पॉइंट पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, और उसके बाद आज के लिए इतना ही कर दिया जाएगा। क्या जनता, आसान पॉइंट बा, देखा सर ने। मान ले अब एक वस्तु ए है, अब ये उदासीन है, हम इसको क्या किए ना, इलेक्ट्रॉन लाके दे दिए। तो बताइए बाबू, जब इसको इलेक्ट्रॉन लाके देंगे तो क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, अर्थात ये आवेशित हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कोई पूछे कि बताओ इसको इलेक्ट्रॉन लाके दे दिए, तो पहले इसका अगर द्रव्यमान अगर 10 किलो था, तो बताओ इसका द्रव्यमान अब कितना होगा। पहले उदासीन था तो 10 किलो था इसका द्रव्यमान, जब इसको आवेशित कर दिए, निगेटिवली चार्ज कर दिए, तो बताओ इसका द्रव्यमान 10 किलो रहेगा कि कुछ और रहेगा? आए बोलो बोलो, 10 किलो रहेगा। लेकिन नहीं, बदल जाएगा। कहिएगा सर क्या है, बताओ तो नहीं। अब उदासीन था तो इसको क्या दिया कि आवेशित हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तब इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आवेश आया है, तो इलेक्ट्रॉन देने से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर आया है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास अपना द्रव्यमान नहीं होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है ना जी। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो 10 किलो प्लस उसका द्रव्यमान, बोलना यस और नो। 2 को जाएगा तो 10 + 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 5 को जाएगा तो 10 किलो प्लस 5 को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो मास द्रव्यमान बदली कि ना बदली? आए अब बॉडी की घटी, बोल बोल बोल, अब बोलो बोलो, बढ़ेगा। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ बाबू, देखिए इसका मास m था, इसका मास m' है, तो बताइए m और m' में क्या रिलेशन होगा? m' ज्यादा होगा m से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आइए, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिए तो ये हाल हुआ। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने लगे, अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो A है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। बोलते चलिएगा, देखिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका अब द्रव्यमान अगर m" हम मान ले तो अब ये कितना होगा? उतना ही रहेगा कि बदलेगा? पहले m था, अब m" है, सेम रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। क्यों बाबू? क्योंकि ये कैसे हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 10 किलो घटाओ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बोलो बोलो ना, समझ में नहीं? मान लो में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो सब नहीं होता है, वो हम इलेक्ट्रॉन देते नहीं सकते, झूठो तर लो। अब इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10 किलो में से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घट जाएगी ना घट जाएगी? घटी कि ना घटी? जब 2 को निकालें तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 3 को निकालें तो 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान घटी। कौन दिक्कत? हाँ, तो बताओ m" और m के बीच में क्या संबंध होगा? m" क्या होगा?
बड़ा होगा, घटेगा ना जी, तो ये कम होगा और ये क्या होगा, ऐसे बनाएंगे ना। भाई बड़का खुला रहने को मतलब ज्यादा भाई कम बा, माने हेकरा से ज्यादा ई बा, एकरा से ज्यादा ई बा, मतलब एम डैश ज्यादा बा एम से और ई ज्यादा बा किससे, एम डबल डैश से। यानी जब किसी वस्तु को, अगर हम वस्तु हैं, अगर हमको आवेशित करिएगा तो मेरा द्रव्यमान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो बढ़ भी सकता है और बोलिएगा दोनों हो सकता है ना, एक बार बढ़ा एक बार घटा। जब उस किसी वस्तु को आप किसी वस्तु को आवेशित करेंगे द्रव्यमान बदलेगा कि नहीं, जोर से बोलिए, बदलेगा। कोई दिक्कत, निगेटिव चार्ज होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ, ऋण आवेशित तो द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, धन आवेशित होने पर घटेगा। कोई दिक्कत, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों हो सकता है ना। कोई दिक्कत जनता, हम आगे चली, देखा था काली खल बटे तड़क से। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज व्हेन ए बॉडी गेट्स चार्ज देन मास ऑफ द बॉडी गेट्स चेंज। यानी आवेश द्रव्यमान के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। कोई दिक्कत, इस वस्तु को क्या किए, पहले हम ऋण आवेशित किए, एम डैश हुआ, धन आवेशित किया, एम डबल डैश हुआ, तो एम डैश का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, एम से, और इसका मान ज्यादा होगा किससे, इससे। कोई दिक्कत, जो समझे नहीं बात लिखल रही ना बोलना, कोई दिक्कत। मतलब इस पॉइंट से क्या सीखे, इस पॉइंट से ये सीखे सर कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित करें तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बदलने का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, अधवांश ना दिया। ये फिर से 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, समझे क्या पूछा था, सुनेंगे। ये 18 में पूछा था, हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, 2014 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 2014 का कॉपी उठा लीजिए, किसी बच्चा का मिल जाए तो, ठीक है ना। उस समय से इस बात को लिखवाते थे, लेकिन पूछा कहिया 18 में, ठीक मानो। क्वेश्चन का बा, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, अचर रहेगा, यानी जितना है उतना ही रहेगा। और चौथा, बढ़ या घट सकता है। कौन ऑप्शन होगा, बी, डी, आंसर डी, आंसर आंसर डी। कोई दिक्कत बाबू, कुछ शक है मैं, तो अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, जब ये पॉइंट याद रहेगा तब है ना जी। तो आपको पॉइंट क्यों लिखवा रहे, आपको समझ में आ रहा बात, क्यों लिखवा रहे पॉइंट, खाली आवेश के परिभाषा पढ़ के एक आवेश जान गई नहीं हम, समझ में होता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा सब पॉइंट जाने की पड़ी, 2 नंबरिया बनाएगा तो सब पॉइंट जाने की पड़ी। आई बात समझ में। आप सुनो, अब सुन कितना एक और बढ़िया देखा क्वेश्चन, वो देख लो, का देख लो, ये देखो 2018 में ये बका 18 तो आसपास के भोई मैंने पूछ ले बा क्वेश्चन, मैंने पूछ ले बा, देखा मैं का बतिया होता, इंग्लिश वाला बाबू पढ़ लिया, ठीक है, हिंदी में आओ लोग पढ़ के बताए पड़ी का कुछ लिखल बा, हम बोलबे करें तो जानते पड़ो सन, का जानता देखा सर ने, लेकिन देखी लो सन व्हेन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, एक मेटालिक स्फीयर ए है जिसको क्या किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, बोलना ठीक बा। आगे चल, आगे सुन का कहता, वेयर्स अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बी, एक सेम मेटालिक स्फीयर क्या है, बी है, सेम, यानी सेम मतलब जैसा उ आकार का है, जितना बड़का उ बा उतना बड़का ई बा, जितना का द्रव्यमान बाटे ओकर द्रव्यमान बा कितना सेम बा, द्रव्यमान सेम बा, आकार सेम बा, होगा पॉजिटिव चार्ज कंडीशन। बी वाला के बारे में क्या कहता, अनदर मेटालिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, मास भी सेम है एज ए, जितना ए का है, इज गिवन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं उतना ही इसको नेगेटिव चार्ज देते हैं। लंबा चौड़ा नौटंकी बचीले भाई, ठीक बा। आगे सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देन तो बताइए, यानी धातु के बने को समझ में आ गया बात, हाँ। तो कहा था मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन्स इक्वल, पहले जितना इसका द्रव्यमान था, इसका द्रव्यमान था पहले जब आवेशित नहीं किए थे, तो जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा,
कई बात सही बा। उदासीन था, ये भी उदासीन था, इसको धनावेश इसको ऋणावेशित किए हैं, तो बोल रहा है कि मास ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन्स इक्वल, यानी ए और बी का मास उतना ही रहेगा जितना पहले था, रहेगा, बदलेगा ना। इसका क्या होगा, घटेगा, और इसका क्या होगा, बात क्लियर रखने के लिए, तो सेम रहेगी, बोलना है। हाँ, मास ऑफ ए इंक्रीजेज, ए का मास बढ़ेगा, बढ़ेगा कहां, बोलिए बोलिए, नहीं घटेगा। मास ऑफ बी डिक्रीजेज, बी का मास क्या होगा, बढ़ेगा। डी मास ऑफ बी इंक्रीजेज, क्या होगा, बी का मास क्या होगा, बढ़ेगा। आंसर क्या होगा तुम्हारा। ये भी क्वेश्चन कब बनेगा, जब ये पॉइंट तुमको मालूम होगा। समझ में आ रही बात। हमारा भरोसा नहीं का एक एक क्वेश्चन तुमका नहीं बनवा दिया ना तुम्हारा क्लास में, तो हमसे कहो ना 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब समझ में आता।